हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है कि आज मैं किस विषय में बात करने जा रहा हूं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र जो कि वाराणसी है, वहां से एक साइबर अपराध की एक बहुत बड़ी घटना निकल करके आ रही है और संभवतः ये अब तक बनारस में होने वाली सबसे बड़ी साइबर ठगी है। तो क्या है पूरा मामला, इसको समझते हैं और इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो मामला हुआ है ये स्कैम होता कैसे है, क्योंकि यही घटना 5 फरवरी इसी साल की बात है, 5 फरवरी को मेरे साथ भी ऐसी कोशिश की गई थी, जिसको मैंने पूरी तरह से कैमरे में कैद किया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खुद भी अवेयर रहता हूं और दूसरों को भी अवेयर करने की कोशिश करता हूं, तो वो वीडियो बना रखा था बहुत दिन तक। लेकिन आज वो घटना जो है ये घटना वाराणसी से निकल करके सामने आ रही है। घटना 8 तारीख से लेकर के और 13 तारीख के बीच में है। ये जो घटना है ये वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के रथ यात्रा स्थित एक अमलनाथ अपार्टमेंट है। वहां पर रहने वाली एक रिटायर्ड शिक्षिका है जिनका नाम है शंपा रक्षित। इनके साथ में 3.55 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है। ठगी कैसे हुई है इसको समझते हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़ूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर इस तरह के वीडियोस से आपको कुछ भी शिक्षा मिलती है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह के वीडियोस को जरूर पहुंचा दिया कीजिए, ताकि उनको भी ये नॉलेज हो और वो भी इस तरह के किसी स्कैम में ना पड़ सकें। तो ये पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया। सबसे पहले सेंट जॉन्स मड़ौली की रिटायर्ड शिक्षिका शंपा रक्षित जी को 8 मार्च को सुबह 9 बजे कॉल आता है। तो कॉल करने वाला उन्हें बताता है कि वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से उन्हें फोन कर रहा है और अगले 2 घंटे के अंदर अंदर उनके फोन को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी कि उनका जो नंबर है वो बंद कर दिया जाएगा। तो शंपा जी ने जब ये पूछा कि ऐसा किस लिए किया जाएगा, तो उनको बताया गया कि आपके नाम पर घाटकोपर से एक सिम ली गई है और उस सिम से कुछ अवैध कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने जो है हमें ये कहा है कि आपसे बात किया जाए और आपको बताया जाए कि आपका नंबर जो है वो बंद होने वाला है। तो अगले 2 घंटे के अंदर अंदर आपके दोनों नंबर बंद कर दिए जाएंगे। ये नंबर जिससे हम आपसे बात कर रहे हैं ये भी, और साथ में वो नंबर जो कि अलग अलग अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है, जो कि आपके नाम से घाटकोपर से लिया गया। इस पर शिक्षिका जी ने कहा, यानी कि शंपा जी ने कहा कि मुझे इस नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ऐसा कहने के बाद वो जो ट्राई से बंदा जिसने कॉल किया था उसने कहा कि जो अगली कॉल है वो पुलिस की तरफ से आएगी। और थोड़ी ही देर बाद शंपा जी को एक कॉल रिसीव होती है अननोन नंबर से और वो उनको बताता है कि वो महाराष्ट्र के विले पार्ले के थाने से बात कर रहा है और उसका नाम है विनय चौबे। अब विनय चौबे ये कहता है कि आपके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट है, यानी कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि आपके नाम से लिए गए सिम कार्ड से अवैध गतिविधियां चल रही हैं। अगर आपको इससे बचना है तो हमारे सीनियर अधिकारियों से बात कीजिए। इसके बाद कॉल जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाती है सीनियर अधिकारी को। सीनियर अधिकारी उनको बोलता है कि अब आपको हमसे स्काइप से बात करनी पड़ेगी। शंपा जी से उनके मोबाइल में जबरदस्ती डरा करके स्काइप को इंस्टॉल कराया जाता है। उसके बाद उनसे सारी जानकारी ली जाती है, मसलन उनके परिवार में कौन कौन है, उनकी आमदनी क्या है, उनकी उम्र क्या है, और जो भी उनकी पर्सनल जानकारियां हैं वो उनसे जुटाई जाती हैं और उनको ये भरोसा दिया जाता है कि देखिए आप जांच में सहयोग कीजिए, अगर आप जांच में सहयोग करेंगे तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही उनसे ये कहा जाता है, सबसे पहले तो उनको यही कहा जाता है कि आपको मुंबई आना है, विले पार्ले थाने आना है, यहाँ पर आके रिपोर्ट करना है, क्योंकि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ऑब्वियस सी बात है, किसी को ये पता चलेगा तो सबसे पहले एक दहशत सी हो जाती है अंदर। वही उनके साथ भी हुआ, उनको भी अंदर से बहुत दहशत थी। जैसा जैसा साइबर अपराधी उनको बोलते चले गए वैसा वैसा वो करते रहे। 8 से लेकर के और 11 तारीख तक उनसे पैसों की डिमांड नहीं की गई। अलग अलग लोग उनसे स्काइप पे बात करते रहे, उनको घर से बाहर ना जाने की हिदायत दी, यानी कि डिजिटल अरेस्ट, जिसके बारे में मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो शायद नहीं पता होगा, मगर अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस तरह के स्कैम्स को पहले भी कवर करता आया हूं। तो यहां पर क्या हुआ, शंपा जी से कहा गया कि आपको ना तो ये बात किसी से बतानी है और साथ में आपको घर के अंदर ही रहना है। ऐसे मौकों पर क्या होता है कि लगातार स्काइप कॉल के जरिए उनको कनेक्ट रखा जाता है। उनसे कहा जाता है कि देखिए अगर आप घर से बाहर गए तो आपको लोकल पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो इस तरह से दहशत भरी जाती है। यही दहशत उनके अंदर भरी गई और 11 तारीख को, सोचिए 8 तारीख को कॉल आया था, 8 तारीख से स्कैम शुरू हुआ। 11 तारीख को उनसे कहा गया कि आरबीआई की तरफ से अब जांच होनी है और इस जांच में आपके जो खाते में पैसे हैं उनको हमारे बताए हुए खातों में आपको ट्रांसफर करना होगा और ये जो पैसे हैं ये बिल्कुल सेफ हैं। जांच के बाद ये पैसे आपके खाते में वापस कर दिए जाएंगे। अब चूंकि पहले ही 2-3 दिन के अंदर पूरी रेकी कर ली गई थी, उनको डरा करके उनकी सारी डिटेल्स ले ली गई थी, तो पता चल चुका था कि उनके अकाउंट में 3 करोड़ से अधिक की राशि है। तो 11 तारीख को उनके बताए हुए अकाउंट पर शिक्षिका जी ने जो है
3 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिए। उसके बाद अगले दिन यानी कि 12 तारीख को फिर से स्कैमर्स की तरफ से डिमांड की गई और कहा गया कि जो 55 लाख रुपए और रिमेनिंग है आपके अकाउंट में, उसको भी हमारे बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। महिला शिक्षिका ने यही किया, उन्होंने भी जो है ये पैसे 55 लाख रुपए वहां ट्रांसफर कर दिए और उसके बाद जो है अपने सीए से इस बारे में कंसल्टेशन की। तब सीए ने उनको बताया कि भैया ये साइबर ठगी है, आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि विक्टिम को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि विक्टिम से पैसे लेने के बाद उनको कहा जाता है कि ये बात किसी को कहिएगा मत, 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हम आपको जो है आपकी एफआईआर निरस्त कर देंगे और ये पैसे आपके वापस कर दिए जाएंगे, क्योंकि जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो रिपोर्ट आपको भेजी जाएगी। इस तरह की बातें करके आपको बरगलाया जाता है और 3 से 4 दिन का इंतजार कराया जाता है कि आप ये बात किसी को ना कहें, क्योंकि एक तो उससे बदनामी होगी कि भैया आपके ऊपर एफआईआर हुई है, दूसरी चीज चूंकि हम इसको ले देकर खत्म कर रहे हैं, मतलब हम आपके ऊपर एहसान करके खत्म कर रहे हैं, तो अगर आप किसी को बताओगे तो ऑब्वियसली आपको जेल जाना ही होगा। ऐसे केसेस में क्या होता है, ज्यादातर लोग डर जाते हैं। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, ये डर गई, पूरा पैसा दे दिया गया। उसके बाद इनको पता चला कि एक साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया। घटना का आभास होने के बाद उन्होंने साइबर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। 2 टीमें गठित की गई हैं इस पूरी घटना की जांच करने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि स्काइप कॉल पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कोई भी इतना दहशत में आ जाता है। उसकी वजह यह होती है कि प्रॉपर एक सेटअप तैयार किया जाता है, एक बकायदा एक थाना तैयार किया जाता है, नकली थाना तैयार किया जाता है। इंस्पेक्टर जो होता है वो नकली वर्दी पहने बैठे होते हैं। ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि वीडियो कॉल में आपको लगता है कि यार वाकई में ऐसा कुछ हो गया है। बकायदा एफआईआर की कॉपी आपको दिखाई जाती है, ऑनलाइन दिखाई जाती है, साथ में आपको भेजी भी जाती है, जिसको आप पढ़ करके कह ही नहीं सकते कि ये एफआईआर नहीं हुई। और उनके पास आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, यानी कि आधार कार्ड या कुछ भी जो है वो उनके पास होता है। कई केसेस में नहीं भी होता है, लेकिन चूंकि आपसे ही वो इन्फॉर्मेशन ले चुके होते हैं। जो शुरुआती 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक क्या किया, डिटेल्स ली कि आप अपना पैन कार्ड दे दीजिए, आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए और आप अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन करके दिखाइए। मतलब आपको व्हाट्सएप पर या स्काइप पे कहा जाता है कि आप मोबाइल में अपने ऐप को लॉगिन कीजिए और वहां से दिखाइए कि कितना बैलेंस है, अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाइए, अपनी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हमको भेजिए डाउनलोड करके। इससे वो आपकी रेकी करते हैं, देखते हैं कि आप कितने पानी में हैं, कितना पैसा आपके अकाउंट में है। और ये कोई पहली वारदात नहीं है, फेडेक्स के नाम पर भी ये स्कैम किया जाता है, जो कि बिल्कुल सेम डिट्टो है, जिसमें कि कोरियर को सहारा बनाया जाता है कि आपके नाम से एक कोरियर भेजा गया है ताइवान और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, उसमें आधार कार्ड है, फर्जी सिम है और बाकी सारा मॉडस ऑपरेंडी सेम होता है। ठीक ऐसा ही ट्राई के नाम पर किया जा रहा है। इसके पहले भी मैं समय समय पर आपको वीडियोस बना करके दिखाता आया हूं। अब जो हिस्सा है अगला, इस हिस्से में मैं आपको ऑडियो कॉल सुनाने वाला हूं। नंबर इसलिए ब्लर किया हुआ है क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है कि आप किसी के नंबर को रिवील नहीं कर सकते हैं, वरना वो क्या करेंगे, हमारे अकाउंट को ही उड़ा देंगे, हमारे इस यूट्यूब के चैनल को ही उड़ा देंगे। इसमें क्या हुआ था, 5 फरवरी को मेरे पास एक कॉल आई, बकायदा ऑटोमेटेड कॉल थी। उसमें बताया गया कि आपका नंबर डीएक्टिवेट होने वाला है और इसकी सहायता के लिए आपको 9 पर क्लिक करना है। जब मैंने 9 पर क्लिक किया तो कॉल किसी एक अनपढ़ से किसी बच्चे ने उठाई। आप उसकी आवाज सुनकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खुद भी कितना डरा हुआ है। और आपको बता देता हूं, जितने भी स्कैमर होते हैं ना, ये कोई पढ़े लिखे बैकग्राउंड से नहीं होते, ज्यादातर ये साले हाई स्कूल पास लौंडे होते हैं और छोटे छोटे शहरों से ये स्कैम कर रहे होते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा नूह का नाम आ रहा है, जो मेवात क्षेत्र है। इसके अलावा आप जामताड़ा तो आप जानते ही हैं। ऐसे तमाम इंडिया के अंदर क्षेत्र हैं जहां से इस तरह के स्कैम को अंजाम दिया जाता है। तो मेरे पास ऑटोमेटेड कॉल आई, उसने मुझे बताया कि आपका एक दूसरा नंबर है जिसको कि आपने मुंबई से लिया था। उसने मुझसे ये भी पूछा कि क्या आप पिछले साल जुलाई 2030 में मुंबई आए थे या नहीं आए थे। मैंने कहा भैया मुझे याद नहीं है, हो सकता है मैं आया हूं, हो सकता है ना आया हूं। उसी ने मुझे कहा कि आपके डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करके शायद यहां से एक नंबर इशू कराया गया है और साहा करके कोई एक पुलिस स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर आपके खिलाफ में एफआईआर है, आपको यहां आना पड़ेगा। और बाद में बकायदा वो मेरे कॉल को, पहली बार में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, अगली बार फिर से कॉल आता है और वो मेरे कॉल को बकायदा एक पुलिसकर्मी को ट्रांसफर करता है। और उस ट्रांसफर की नोट सुनिएगा, आपकी ट्रांसफर करते समय वो क्या बोल रहा है। तो कुछ हिस्सा मैं बीच से काट दूंगा जो फालतू हिस्सा होगा, पर आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये आपको ठगने का काम करते हैं। देखो, स्काइप कॉल तक मैं पहुंचा नहीं क्योंकि पहले ही वो उस पुलिस वाले की आवाज ठीक से क्लियर नहीं आ रही थी। फोन डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बाद से उसने मुझे कॉल नहीं किया, वरना मैं वो भी रिकॉर्ड करता और वो भी आपको दिखाता। तो अब अगला हिस्सा जो है वो आप देखिए, जिसमें कि प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, किस तरह से ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। डिपार्टमेंट हो, कैन हेल्प यू? सर आपने कॉल किया था। सर कौन सी कॉल की?
सही, तो ऑटोमेटेड कॉल आई है आपकी तरफ से कि कोई टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कुछ क्या? क्या सर बताएं आप। सर अभी एक कॉल आई थी जिसमें कहा कि 9 दबाएं, कुछ आपका नंबर ब्लॉक होने का क्या इशू है, कैसा कुछ? सर मुझे आप अपना नाम बताएं, मैं अपने सिस्टम में चेक करता हूँ कि आपका। तो नाम है मेरा शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह, यस सर। ओके सर, लाइन पे रहिए, मैं अपने सिस्टम में चेक करता हूँ सर। हाँ जी प्लीज। सर हमारे सिस्टम में कुछ अहम चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। हाँ जी सर। सर आपके नाम पर दूसरा नंबर रजिस्टर हुआ है सर, जिसके लास्ट 4 डिजिट 3665 है सर। सर उससे वायलेशन हो रही है, बहुत से लोगों को हरास किया जा रहा है, मैसेज वगैरह भेजे जा रहे हैं। अच्छा। तो सर उसके खिलाफ पुलिस ने लोगों ने कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन पे सर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर पुलिस ने इन्फॉर्म किया टेलीकॉम डिपार्टमेंट को हमसे, तो इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म किया, इसलिए हम आपके तमाम नंबर ब्लॉक कर रहे हैं सर, क्योंकि आपके नाम का जो नंबर रजिस्टर्ड हुआ है सर, उससे बहुत से इलीगल काम हो रहे हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सर मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बट मैंने तो कोई दूसरा नंबर लिया नहीं भैया, मैं तो यही नंबर है मेरे पास तो। सर हमारे सिस्टम में यही दिखाया जा रहा है कि ये आपके नाम पर है, आपके आधार कार्ड पे किसने निकलवाया है, आपने निकलवाया है। सर किस नाम से दिखा रहा है? दूसरा नंबर किस नाम सर? दूसरा नंबर किस नाम से दिखा रहा है सर? सर आपके नाम पर निकला है 6776413665। सर बट मैंने तो कोई नंबर लिया नहीं है, मेरे पास तो यही नंबर है सर। लेकिन हमारे सिस्टम में शो हो रहा है, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म किया कि ये आपके नाम पर निकला है, तो आप ऐसा ना करें, ठीक है। लोगों को मैसेजेस वगैरह जा रहे हैं, गलत मैसेजेस, बट गलत में पुलिस में कंप्लेंट हो रही है। अरे बट मैं तो कर ही नहीं रहा ना, मैं तो आपने जिस नंबर में भी कॉल किया यही नंबर है, मेरे पास दूसरा नंबर ही नहीं है। सर हमने आपको इसलिए इन्फॉर्म किया क्योंकि ये आपके नाम पर। चलें ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, आप मुझे ईमानदारी से उनका जवाब दीजिए। हाँ जी सर, बताइए सर। तो सर 14 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे आप कहाँ थे? मुंबई में थे सर आप? 14 जुलाई? सर ये तो बहुत पुरानी बात है, अब मैं ऐसे कैसे याद कर पाऊंगा? तो सर आपको सर ये 14 जुलाई 2023 को ये एयरटेल स्टोर में कोई से निकलवाया गया ये नंबर सर। ओके। तो सर इसके खिलाफ कंप्लेन है, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म किया। ठीक है सर, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी ने मिसयूज किया होगा, तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं लीक हो गई होगी। हाँ हो सकता है सर, अब क्या करूँ मैं? हाँ सर आपका कभी आधार कार्ड गुम हुआ हो या आपने कभी किसी को दिया हो? नहीं सर, मैंने तो अपना आधार कार्ड किसी को नहीं दिया सर। इसमें मेरे खिलाफ कंप्लेंट किसने कर दी सर? सर आधार कार्ड की कॉपी कहीं सबमिट करवाई हो ऑनलाइन वेबसाइट होटल बुकिंग ट्रैवल वर्क पर सर? वैसे तो मैं जैसे फ्लाइट की बुकिंग की कराई होगी तो वहाँ दी होगी, वैसे तो मैंने नहीं दी किसी को भी सर। तो सर फिर यही बात है कि कहीं से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज हुई है, ठीक है, इसने लीक किया, फिर इसका पर्सनल। अब क्या कर सकते हैं सर, ये तो बताओ सर। मेरा तो नंबर ही नहीं है, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं सर। और आपकी तो गलती नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का किसी ने मिसयूज किया है, ठीक है सर। हाँ। तो ये कल आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है, इसके खिलाफ बहुत से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, ये हमारी कंट्री में बहुत बड़ा मसला बन गया है सर आज। तो सर अभी क्या कर सकते हैं सर, आप तो बताओ ना सर, क्या कर सकते हैं? तो सर आप ऐसा करें, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। हाँ। आप शहर पुलिस स्टेशन से रब्ता करें मुंबई से, ठीक है, उनको बताएं कि जहाँ ये वाकया हुआ है वहाँ की जल्द अज जल्द रिपोर्ट। बट मैं तो मुंबई में नहीं रहता सर, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं कैसे जाऊँगा मुंबई? तो सर अगर आप ना गए तो सर 2 घंटे में आपके तमाम नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे सर। बट सर इसमें तो मेरी कोई गलती है ही नहीं सर, ऐसे कैसे ब्लॉक कर देंगे? मेरे को तो कोई या तो कोई कंप्लेंट नंबर या कुछ ऐसे कॉपी वॉपी कुछ अगर मिलेगी तो मैं फिर बात कर पाऊंगा। मैं यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन चला जाऊँ यहाँ दिल्ली में? सर वहाँ जा सकते हैं, लेकिन कंप्लेंट वहाँ मुंबई पुलिस स्टेशन में हुई है सर। सर मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी ऑनलाइन कॉल पुलिस को ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है? हाँ कर दो सर, कर दो सर, प्लीज कर दो सर, कर दो सर। तो सर आप उनसे एक क्लैरिफिकेशन लेटर लें, उनको बताएं कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, किसी ने मिसयूज। हाँ सर करा दो सर, प्लीज करा दो सर। सर प्लीज करा दो सर। सर आप एक पेपर और पेन लें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन लगवाता हूँ मोबाइल नंबर पे। हाँ जी सर, बताइए सर। हाँ सर पेपर और पेन लें आप। सर है मेरे पास पेपर पेन, बताइए सर। सर लिखिए नोटिफिकेशन यूनिट। नोटिफिकेशन यूनिट? यस। टेलीकॉम रेगुलेटरी। टेलीकॉम ओके। रेगुलेटरी। हाँ।
रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है सर। FIR नंबर लिखें। हाँ जी सर। NH हाँ 1045 हाँ सर। /0224। 0224 ओके सर। सर रीजन लिखे रीजन फॉर वायलेशन। रीजन फॉर वायलेशन ठीक है सर। इलीगल एडवर्टाइजिंग एंड हरासिंग टेक्स्ट मैसेज। इलीगल एडवर्टाइजिंग एंड हरासिंग टेक्स्ट मैसेज। सर आप कॉल करें, लेकिन आप पहले ये FIR क्लियर करवाएं पुलिस स्टेशन से, ठीक है? पुलिस खुद अपना काम करेगी फिर। लेकिन कहाँ हुई रजिस्टर्ड, ये तो पता चले ना। बॉम्बे तो बहुत बड़ा है सर, बॉम्बे में कहाँ कराऊंगा मैं रजिस्टर्ड इसको? सर सार पुलिस स्टेशन में हुई है, सार पुलिस स्टेशन में गई। सार साहा पुलिस स्टेशन साहा। अच्छा 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 ठीक है। सर मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर कर दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिए पुलिस वालों से, सार पुलिस स्टेशन से, ठीक है? आप उनको बताएं कि किसी ने मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज किया, मेरे नाम से नंबर निकलवाया और लोगों को हरास कर रहा है। अच्छा अच्छा मैं अच्छा आपकी उनको अभी ट्रांसफर कॉल कर दूंगा, ठीक है? आ गया स्कैमर का कॉल फिर से, चलो देखते हैं। हेलो हेलो सर। हेलो सर टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आपकी कॉल सर सिंगापुर की प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। हाँ जी सर। हाँ तो सर मैं आपसे ये कह रहा था कि ठीक है, मैं आपकी कॉल पुलिस वालों को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है सर? तो आप उनसे रब्ता करें तो जल्द अज जल्द उस क्लियर को FIR को क्लियर करवाएं, और ये कल सर के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ तो सर आप लाइन पे रहिए, मैं आपकी कॉल पुलिस वालों को ट्रांसफर करने लगा हूँ, ठीक है? हाँ कर दो सर, थैंक यू सर। The call is being transferred to Mumbai Police Headquarters. All the recording system is being activated. Please. हेलो हेलो पुलिस स्टेशन ऑनलाइन। सर, मुझे एक कॉल रिसीव हुआ था, वो कह रहे हैं कि मेरे नंबर से वो दूसरा कोई सिम इशू हो गया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट से सर। सर आपकी आवाज़ कट रही है सर। हेलो। हाँ सर बताइए सर। सर आप नेटवर्क में नहीं हो क्या सर? थोड़ा सा वो आ रहा है सर, डिस्टर्बेंस आ रहा है सर। सर शैलेंद्र सिंह नाम है सर मेरा। शैलेंद्र सिंह। हाँ सर। FIR नंबर सर वो मैं अभी ऑफिस में हूँ सर, वो पेपर इधर चला गया। FIR नंबर दी थी सर उन्होंने मेरे को। हाँ शैलेंद्र सिंह के नाम से सर। शैलेंद्र सिंह। हाँ। FIR नंबर नहीं है आपके पास? सर वो मैंने कहीं अभी लिखा था, वो हट गया सर। एक्चुअली मोबाइल भी लिखा था, वो हट गया। स्टेशन डिपार्टमेंट वालों से दोबारा बात करें और कंफर्मेशन के लिए फोन करें, ओके? और FIR नंबर उनसे मस्ट ही पूछ लें। विदाउट FIR हम नहीं सर्च कर सकते आपको। करें सर, मुंबई आ जाए। ठीक है, एड्रेस वही है सर जो दिया था उन्होंने। आप आधार कार्ड बताएं, आधार नंबर मैं चेक करता हूँ। आपके आधार नंबर मैं चेक करता हूँ। आधार कार्ड नंबर है 8201 5694 1000 2634। हाँ सर। शैलेंद्र सिंह। हाँ शैलेंद्र सिंह। हेलो। हाँ सर। आपने आधार कार्ड नंबर ये गलत है, किसका आधार कार्ड नंबर दिया आपने? सर मेरा ही दिया है, शैलेंद्र सिंह का। हाँ? मेरा ही दिया है सर। आप काम में दोबारा कॉल करके FIR नंबर आप बताते आप, ओके? से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। अभी कॉल किया था, अभी स्विच ऑफ हो गया है इसका फोन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। इस तरह की कोई भी घटना होती है 24 घंटे के अंदर अंदर साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम में कैसे रिपोर्ट करनी है इसके लिए भी वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और रिपोर्ट करने के बाद आपको क्या क्या करना है, कैसे फॉलोअप लेना है, क्या करना है, जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज एक मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा।